कल्पना करें हम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और उसमें एक के बाद एक सैकड़ों बीज बोते हैं, और हर बार जब हम नया बीज बोते हैं हम उस मिट्टी से कुदरत के करिश्मे उगते हुए देखते हैं। गुलाब, नींबू, सेब, संतरे वगैरह। हम हर एक बीज को एक कोड, एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम समझ सकते हैं। क्या मिट्टी के उस छोटे से टुकड़े में वाकई इतना ज्ञान छुपा है? ऐसा लगता है उसके पास सैकड़ों नुस्खे हैं और वो सबको सही सही अप्लाई करती है। क्या उसने कभी ऐसी ट्रेनिंग ली थी? यही हाल पानी और धूप का है। अनगिनत विकल्पों में से वो हर पौधे को बिल्कुल सही और सटीकता से बनाते हैं, और वो भी हर बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुलाब की डाली पर टमाटर उग जाए। कभी भी ट्यूलिप के लिए जरूरी चीजें गलती से टमाटर में नहीं डाली जाती। अगर हम दावा करें कि मिट्टी ही असली वजह है, तो मानना पड़ेगा कि इसने दिखाई न देने वाले कंप्यूटर्स, प्रयोगशालाएं और हर प्लांट के लिए मशीन्स छुपा रखी हैं, जैसे हर पौधे के लिए अलग फैक्ट्री लगी हो। लेकिन हकीकत में मिट्टी के पास ना तो ये सब करने का ज्ञान है, ना ही इन सभी संभावनाओं में अंतर करने की समझ। उसके पास वो शक्ति नहीं है, और बल्कि बुनियादी तौर पर उसमें तो जान भी नहीं है। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है, यदि कोई परिणाम है तो एक ऐसा कारण भी होना चाहिए जो उसे उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। एक मशीन की कल्पना कीजिए, आप उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हैं और अंत में लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति बनकर निकलती है। ये तार्किक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप उसमें लकड़ी का टुकड़ा डालें और जो चीज बाहर निकले वो एक टमाटर हो, तो साफ है कि ये बात पूरी तरह अतार्किक है। यही तर्क मिट्टी से निकलने वाले फलों पर लगता है। अंदर क्या जाता है? मिट्टी जैसी बेस्वाद बल्कि कड़वी चीज। ना खुशबू, ना रंग, ना समझ, ना जिंदगी, ना भिन्नताओं को समझने की क्षमता। बीज को देखें तो वो भी वैसा ही है। पानी और धूप में भी वो नहीं मिलता जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आखिर में निकलता क्या है? एक रंगीन, खुशबूदार और स्वादिष्ट शाहकार। और ये फाइनल प्रोडक्ट उस कच्चे माल से बन ही नहीं सकता जो हमने शुरू में डाला था। ये अपने से लगभग विपरीत चीज से किसी वस्तु का सृजन है।